नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेंगे प्रश्नावली 2.4 एक चर वाले समीकरणों को हल करना, उसकी प्रश्न संख्या 9 से। प्रश्न संख्या 9 में बेटा यूँ कहा गया है कि एक दादाजी है और एक पोती है। यूँ कहा गया है कि जो दादाजी है वो पोती की आयु से 10 गुना ज़्यादा बड़े हैं। समझ में आया? पोती की आयु से 10 गुना ज़्यादा बड़े हैं। और ऐसे अगर आयु में देखा जाए, एज में देखा जाए, तो वो पोती की आयु से 54 वर्ष बड़े हैं। तो बताओ पोती की और दादाजी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो हमें यूँ नहीं पता है कि दोनों में से किसकी भी कोई भी उम्र नहीं पता है, बस इतना पता है कि जो दादाजी है वो पोती से 54 वर्ष बड़े हैं। तो हम पोती की आयु को x मान लेंगे। तो देखिएगा, माना कि पोती की आयु है x, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि दादाजी जो है वो पोती से 10 गुना बड़े हैं। तो हमने लिख दिया, माना कि अगर पोती की आयु x है तो माना कि दादाजी की आयु होंगी 10x, 10 गुना बड़े हैं तो 10x। फिर इन्होंने ये कहा है कि दादाजी पोती से 54 वर्ष बड़े हैं। तो दादाजी पोती से बड़े हैं बराबर 54 वर्ष। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा कि जो ये जो 10x है ना, ये जो 10x है ये किसके बराबर होगा? अगर पोती की आयु में 54 जोड़ देंगे, पोती की आयु के अंदर 54 जोड़ेंगे तो वो दादाजी की आयु के बराबर आ जाएगा। दादाजी की आयु 10x है, ठीक है। तो हमारा समीकरण बन गया 10x बराबर x प्लस 54, ठीक है। अब हम इस x की संख्या को एक तरफ ले लेंगे, तो इस x की संख्या का पक्षांतरण करेंगे। तो x की संख्या का पक्षांतरण करने के लिए तो हमने लिखा x का पक्षांतरण करने पर x यहाँ प्लस में था, तो पक्षांतरण के बाद में यह माइनस में बदल जाएगा। तो 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x आ जाएगा और इधर रह जाएगा केवल 54। अब इधर 9 और x है और इधर 54 है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x के साथ में ये जो 9 है ये यहाँ गुणा में है, तो 9 का पक्षांतरण करने पर तो 9 को पक्षांतरण करेंगे तो 9 गुणा में था, तो पक्षांतरण के बाद में भाग में बदल जाएगा। तो x के बटे में यहाँ 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 के पारे में 54 आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छः 54। कितनी बार आया? 6 बार आया, यानी कि 9 के पारे में 54 6 बार आया, यानी x बराबर 6 वर्ष। x कौन था? x थी पोती थी, तो हमने लिख दिया पोती की आयु 6 वर्ष। फिर इन्होंने पूछा दादाजी की आयु कितनी थी? 10x। तो दादाजी की आयु हमने लिख दिया 10 इंटू x, तो 10 की 10, x की जगह में 6, 10 इंटू 6 बराबर 60 वर्ष। दादाजी 60 वर्ष के थे। और अगर उत्तर की जांच करनी है तो इन्होंने यूँ कहा था ना कि दादाजी पोती से 54 वर्ष बड़े हैं। तो अब दादाजी पोती से बड़े यानी 54 वर्ष बड़े हैं, तो 6 वर्ष की तो पोती है, 54 वर्ष दादाजी बड़े हैं, तो जोड़ के देख लो, 0 हंस लगी 1 6, सही है ना। दादाजी 60 वर्ष के और यहाँ पे भी 60 वर्ष आ रहा है ना। इसका मतलब हमारा जो x का मान है वो एकदम सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है अमन और अमन के पुत्र की आयु के बारे में बात की गई है। यूँ कहा गया है कि अमन की आयु, वर्तमान आयु अमन के पुत्र से 3 गुना ज़्यादा है। वर्तमान आयु अमन की उसके पुत्र से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु अमन की पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो ज्ञात कीजिए अमन की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो हमें नहीं पता अमन की बेटे की क्या आयु है और अमन की क्या आयु है, तो हमने क्या कर दिया, एक को किसी को x मानना है, तो हमने अमन के पुत्र की आयु को हमने x मान लिया x। फिर इन्होंने कहा है कि अमन की आयु पुत्र की आयु से 3x है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है, तो हमने मान लिया तो अमन की आयु हो गई है 3x, 3 इंटू x यानी 3x। फिर इन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले, मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि जब पहले की बात आती है, पहले की, जैसे कि यूँ कहा जाता है कि आज अमन अगर 50 वर्ष का है तो 10 वर्ष पहले वो कितने का था? 50 में से 10 को घटाना पड़ेगा, 40 वर्ष का था।
तो उसी प्रकार जब पूर्व की या पहले की बात आती है तब हमें घटाना पड़ता है, और कभी बाद की बात आती है तो हमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हमने इन्होंने कहा 10 वर्ष पहले यानी घटाना पड़ेगा। अमन की जो पुत्र की आयु थी उससे मतलब अमन की आयु 5 गुना थी, तो मैंने लिख दिया 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु से अमन की आयु 5 गुनी अधिक थी, इसलिए 10 वर्ष पूर्व की बात आई। तो अभी अगर x है उसकी आयु, तो 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 10, और फिर 5 गुना है, इस वजह से मैंने इनको 5 से गुणा कर दिया। अब 5 से गुणा किया तो 5 को इससे भी गुणा करना है, 5 को इससे भी गुणा करना है। 5 को x से गुणा किया है तो 5x आंसर आएगा, 5 को 10 से गुणा किया तो माइनस के 50 आंसर आएगा। ठीक है, और 10 वर्ष पूर्व तो अमन की आयु अगर वर्तमान में 3x है तो 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 3x माइनस 10, तो अमन की आयु कितनी होगी, 3x माइनस 10। अब इन्होंने कह दिया कि ये वाली आयु और ये वाली आयु इक्वल है, तो समीकरण बना दिया हमने 5x माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10। ठीक है, अब देखिए हम x की संख्या को एक तरफ, संख्या को हम एक तरफ ले लेंगे, तो हमने 3x को तो उठा के इधर डाल दिया और इधर के 50 को उठा के इधर डाल दिया, तो हमने लिखा 3x एवं 50 का पक्षांतरण करने पर, तो 3x यहाँ प्लस में था तो पक्षांतरण के बाद में यहाँ माइनस में बदल गया, और ये जो 50 यहाँ माइनस में था तो पक्षांतरण के बाद में यहाँ प्लस में बदल गया। ठीक है, तो 5x में से 3x को घटाया तो आंसर आया 2x, और इधर ये प्लस का 10, ये माइनस का 10 है और ये प्लस के 50 है, बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा 40, और 40 ये प्लस की होगी क्योंकि 50 बड़ा है। ठीक है, अब अपना आंसर आ गया 2x इक्वल 40। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x के साथ में क्या है 2, तो 2 का हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। 2 यहाँ गुणा में है तो पक्षांतरण के बाद भी भाग में बदल जाएगा, तो हमने लिखा 2 का पक्षांतरण करने पर, 2 का पक्षांतरण किया तो इधर केवल x रह जाएगा, 2 गुणा से भाग में चला जाएगा, 2 का भाग जब 40 में देंगे तो आंसर आएगा 20 आएगा, 2 का भाग देंगे 40 में तो अब अपना x बराबर तो हो गया 20। x कौन था, x था अमन का पुत्र, तो लिख दिया पुत्र की आयु x थी, तो वो x तो हो गई 20 वर्ष, और अमन की आयु कितनी थी 3x, तो अमन की आयु थी 3 इंटू x, 3 की जगह पे 3 रख दिया, x की जगह पे 20 रख दिया, 3 इंटू 20 यानी 60 वर्ष। ठीक है, तो अमन की आयु तो 60 वर्ष है और अमन के पुत्र की आयु 20 वर्ष है। समझ में आ गया सबको बेटा? इसी प्रश्न के साथ में हमारी ये प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट 2.5 हम नेक्स्ट क्लास से लेंगे। ठीक है।